जो ये वीडियो है हमारे खत में जो सिमो गांव है उनके श्याणा जी तक भी ये वीडियो पहुंचे और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ये वीडियो उन तक पहुंचाने में मेरी मदद करोगे और ये वीडियो वहां तक अगर पहुंच जाती है तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा समय निकालें हमारे इस पॉडकास्ट शो में आने का। तभी क्यों प्रतिबंध लगा जब दूसरा अध्यक्ष बन गया, ठाकुर समुदाय का अध्यक्ष बन गया। उस तरह के लोग हैं जो किसी भी मामले को उलझाना घुमाना जानते हैं। तो धाम है और धाम जल्दी बन के तैयार होगा, पूरे खत के सहयोग से बन के तैयार होगा। तो आगे चलकर से देशों वाली भी विवाद नाले रहे जो हमारे हम देखना। फिर तो मुझे ये बात कहनी है कि 9 पीढ़ी से मैं उस महाराज की सेवा कर रहा हूँ। मेरे यहाँ सिमो ने महाराज को देने के लिए मना कर दिया। ब्राह्मण समाज के लोग थे, ठाकुर समाज के लोग थे। जो उस कमेटी में अध्यक्ष था, जो उस कमेटी में सचिव था, लेकिन पूछते नहीं, वो तो है नहीं कि महाराज का वजीर है तो वही रहेगा। जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आपको एक बात और बता दूं। इससे पहले हमने 2 पॉडकास्ट किए हैं, 2 पॉडकास्ट हमारे हो चुके हैं। पहला पॉडकास्ट हमारा सिलगुर बीजेट महाराज की जो समिति है 90 देशों में जो मंदिर वंदान की जो समिति है उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी थे। और उसके बाद का जो हमारा पॉडकास्ट था वो था हमारे खत विषय के श्याणा जी के साथ। तो दोनों पॉडकास्ट काफी अच्छे चले हैं, काफी सपोर्ट किया आप लोगों ने और काफी लोगों ने उस पर कमेंट भी किया है। तो ऐसे ही अपना प्यार बना के रखें, ऐसी सपोर्ट करें और उम्मीद करता हूँ जो हमारा ये वाला पॉडकास्ट है वो भी काफी लोगों तक पहुंचे, आप लोग काफी सपोर्ट करोगे। दोस्तों, जो आज के हमारे पॉडकास्ट शो में गेस्ट हैं काफी चर्चित पर्सनैलिटी हैं और शायद ही ऐसा जॉनसा बावर में कोई होगा जो उनको नहीं जानता है। काफी फेमस पर्सनैलिटी है। एट प्रेजेंट वो कालसी ब्लॉक में जेस प्रमुख हैं और 30 साल से लोकगीत भी गा रहे हैं और सन 1999 में इन्होंने रिपोर्टिंग शुरू की दैनिक जागरण के साथ और 2019 तक इन्होंने अपनी जो रिपोर्टिंग है वो दैनिक जागरण के साथ की है। और एनटी जोशी जी के बाद इन्होंने अपनी जो पत्रकारिता जो है वो दैनिक जागरण के साथ शुरू की है और हमारे जॉनसन बावर के दूसरे पत्रकार हैं। पहले स्वर्गीय एनटी जोशी जी हैं। 13 साल से ये मंच संचालक का काम भी कर रहे हैं। जब यूपी और उत्तराखंड एक था उस टाइम ये स्टेट लेवल के कबड्डी प्लेयर भी रह चुके हैं और इस टाइम पर वो कालची ब्लॉक के राजेश प्रमुख हैं। साथ में ही सिमो गांव में जो सिलगुर बीजेट महाराज जी का मंदिर है वहाँ पर देवमाली भी है। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके आपको सीधा मिलाते हैं आज के हमारे जो मेहमान हैं। आज के हमारे मेहमान हैं श्री भीम सिंह चौहान जी। शुक्रिया जी। और दोस्तों, जो भी सवाल होंगे वो कोई एक्सटर्नल सवाल होंगे, हमारे खत विषय से जुड़े हुए हैं, हमारे अपने गांव समाज के सवाल होने वाले हैं और उसी बारे में हम इनसे बात करेंगे। दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा सवालों पे चलते हैं। मैं पहले तो जो ब्लॉग होम चैनल है उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझ जैसे छोटे व्यक्ति को आमंत्रित किया है। और क्योंकि प्रश्नी विषय ऐसा आपने चुना है जिसके संदर्भ में मैं भी बार बार कुछ कहने के लिए ये चीजें तलाश रहा था कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ मैं अपने खत विषय के बारे में कुछ कह सकूँ। आपने मेरा बहुत बड़ा परिचय दिया है। मैं छोटा व्यक्ति हूँ, विशाल खत का सिपाही हूँ। और जैसा आनंद जी ने बताया कि वास्तव में मेरा जो पहला परिचय है, मेरा देवमाली का है। हमारा प्राचीन मंदिर सीमोग है जो 17वीं सदी का मंदिर जिसे बताया जाता है। वहाँ पे मैं 17 साल की उम्र में मेरे पे देवमाली विजय महाराज की छाया पड़ी है और मैंने उसमें एक सुंदर गीत भी लिखा था कि बुरा देखा तू सब बचपन और गरीबी देखी मैं ढाया दी, बूढ़ा होने निचला साचे मनो का तब पड़ी देव की छाया दी। तो वो मेरा परिचय था। आपने बहुत सुंदर विषय को चुना है। इस बारे में आप जो मुझसे पूछना चाहेंगे मैं बेबाक छवि से उसका जवाब देना भी चाहूंगा और मेरा कर्तव्य भी बनता है क्योंकि मैं पत्रकार पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ। आनंद जी, आप जो पूछेंगे मैं उसका बहुत बेताक छवि से आपको उत्तर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, चलिए डिटेल चर्चा करते हैं आज के इस पॉडकास्ट शो में। आपसे सिंपल सा एक सवाल ले जानना चाहता हूँ मैं। हमारे गांव में या जौनसार वार्ड में कई लोग हैं जो अपने गांव से या फिर अपने घर से दूर रहो, मानो कोई पढ़ाई के पर्पज से है, कोई जॉब के पर्पज से है। मैं केवल उनके लिए एक माध्यम बनना चाहता हूँ कि भाई वहां तक मेरी भी बात पहुंच सके। ठीक है, तो जो हमारे खत विषय में विवाद है उससे शुरू कोई नहीं हुआ, क्या रीजन तक विवाद शुरू हुआ। बहुत बढ़िया विषय बहुत बढ़िया प्रश्न है। जौनसार बावर्ती भाई है सो पढ़ने लिखते नोटे, सो व्यापार करते नोटे, सो नौकरी नोटे जानो भी चाहिए। क्षेत्र के विकास के रास्ते जब गौर बाहर निकलोगे तो विकास होगी ना हो। क्यों त्याग बात से अवगत कराना, क्यों संस्कृति से अवगत कराना, क्यों कई बातचीत क्यों तक पहुंचाना, या तो तेरा चैनल बढ़िया काम न करे। मैं सीधे शब्दों में एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने एक प्रश्न किया है
कि जो ये खत विषय में जो विवाद है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जी इन्हीं तमाम चीजों को संग्रहित करने के लिए, एकत्र करने के लिए खत विषय ने सामूहिक परिदृश्य में खुरुड़ी विश्व महोत्सव का आगाज किया था। अच्छा। उस समय का माध्यम ये था कि मैं उसका साक्षी हूँ। स्वर्गीय सरदार सिंह सैनान जी की स्मृति में खुरुड़ी में विश्व महोत्सव का आगाज हुआ था। हाँ, तो एक बात हो गई लोगों ने जो शायद तो विचारना खुरुड़ी को विश्व में जो 4 गाँव में उड़ाए थे, कोटा, डीमो, अतले, उधोग, हम उस विश्व में नहीं आते थे। जो ये खुरुड़ी विश्व महोत्सव पे जो काली छाया पड़ी है, विवाद की स्थिति पड़ी है, हमको उस विश्व को, उस टूर्नामेंट को खुरुड़ी से मिनी खुरुड़ी में स्थापित करना था। खुरुड़ी किसी की भगवती नहीं है। खुरुड़ी विषय का सामूहिक स्थल है। जब वहाँ पर देवता का आगमन हो चुका है तो वो देवभूमि हो चुकी है। खैर तो क्या होते कोस होते खैर तो बार बार कोस होते खेलता है गोटा होते फिर वही होते नाचने का होते खेलने का होते। आज हम उस पर अपना अधिपत्य जमाएंगे ना तो गलत है। इसलिए मैं कहता हूँ जो खुरुड़ी पौराणिक स्थल है किसी के शरण में आता हो, लेकिन उसको महाराज के लिए दिया था, विषय को खेलने कूदने के लिए दिया था, उस पर प्रतिबंध लगाना गलत है। मैं इसका समर्थन नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि जरा तो लोग आपनो राज तो विषय ठीक हो और जैसा लोग विषय अमर राज को विषय लेकर तो हम विरोध करते हैं, ये गलत है। खुरुड़ी विश्व महोत्सव विषय के एकता का प्रतीक था, आपसी मेल मुलाकात का प्रतीक था। सब सालों नौकरी नालगोटे पढ़ने वाले, नौकरी वाले, ठेकेदार, नेता सब आते बोले विश्व के माध्यम से विश्व विषय को कि उस खेल कूद प्रतियोगिता विश्व नाचना कर उस माध्यम से इकट्ठा हुए। लेकिन मुझे इस बात का बहुत मलाल है, खुरुड़ी जो हमारा पौराणिक स्थल था उसका अस्तित्व इन 2-3 सालों में धीरे धीरे पीछे आ गया। हमारे जो खोदी का सियाणा श्री जगत सिंह सैनान जी, उनसे भी बात, जब हमने पिछला बार पॉडकास्ट था उनके साथ था, तब तिन्हें भी बात बोले कि होते टूर्नामेंट सरदार सिंह सैनान जी के नाम से जाएंगे, वहाँ पे उनकी मूर्ति लगाएंगे। लेकिन आज के टाइम पे ना वो मूर्ति है, वहाँ पे मूर्ति लगनी थी वहाँ पे तो पहले ही साल वो चीज हो जानी चाहिए भाई पहले साल में हमने मूर्ति लगा दी, हम टूर्नामेंट शुरू करते, तो चीज क्यों नहीं की गई। जी, मैं आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। मुझे इस बात का मलाल भी है, सिंह जी हमारे राजा थे, बिल्कुल विषय खत का सम्मान था। जब वो पहले साल कार्यक्रम हुआ, उस साल के कार्यक्रम में जो बच्चे थे उन्होंने अपने स्तर से करा, मुझे वो अपनी बात कहने का अवसर मिला, मैंने उन्हें कहा। लेकिन आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमारे ये इस बार हम टूर्नामेंट करेंगे, खत को हम जोड़ लेंगे, अगले साल आप इसको सैनान जी की मूर्ति के बारे में बात करेंगे। फिर वही बात आई, फिर कब बोलना पड़ेगा। जब कमान, जिनके पास कमान थी, मैंने कहता वो ब्राह्मण समाज के लोग थे, ठाकुर समाज के लोग थे, जो उस कमेटी में अध्यक्ष था, जो उस कमेटी में सचिव था, वो कौन था? उन्होंने इस बारे में चर्चा क्यों नहीं करी? आज जो अगर आज विवाद की स्थिति बना रखी है, हम कह रहे हैं विशाल लोग 21 गांव बच रहे हैं, हो सकता है हमसे भी कोई त्रुटि नहीं, हम भी बच्चों के उन बातों में आ गए। लेकिन जिन्होंने खुरुड़ी जैसे हमारे पौराणिक स्थल पर 144 का प्रयोग करा, तो क्या वो कहाँ तक ठीक है? सरदार सिंह सैनान जी को उस टूर्नामेंट ने पूर्णतः भूल दिया, जो विषय रखत के लिए जरा भी ठीक नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ कि जो अपने अपने क्षेत्र के नायक रहे हैं, सरदार सिंह जी टटोरे के बाग में उनके नाम का टूर्नामेंट चलता है, गुलाब सिंह जी पूर्व विधायक रहे, उनके नाम से महाविद्यालय खोले हैं, हमारे पंडित शिवराम जी उनके नाम के महाविद्यालय, एनडीसी जी हैं पहले पत्रकार थे, उनके नाम के संस्थान खुले। सरदार सिंह जी विशाल खत का एक ऐसा नाम था, मूर्ति की स्थापना तो होनी चाहिए, राजकीय इंटर कॉलेज कोटी का नाम सरदार सिंह जी के नाम से होना चाहिए था। मैं तो पक्ष करूँ, जो विशाल खत के लिए उन्होंने किया है, मैं नहीं मानता कोई और खा सकता है। जब तक सैनान जी थे, और मैं बता दूं आनंद जी, अगर सैनान जी जिंदा होते ना, तो विशाल खत की जो आज ये गतिमति खराब हो रही ना, ये कभी ना होती। ये विवाद है ना पुलिस थे, लेकिन अच्छे लोग नहीं है, अच्छे लोग नहीं है, तो फिर जो उस तरह के लोग हैं जो किसी भी मामले को उलझाना घुमाना जानते हैं, उनका राज चल रहा है। इसलिए मैं स्पष्ट कह दूं कि सरदार सिंह सैनान जी की मूर्ति लगनी चाहिए थी, नहीं लगी, उसके लिए मैं भी अपने आप को समर्पण करना दिया, हम भी जिम्मेदार है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ जो खुरुड़ी पिस्सू वाला मामला है, उसको इतना लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए था, उसका निस्तारण उस समय हो जाना चाहिए था। जैसा आपने बताया जब विवाद टूर्नामेंट को लेकर था, ठीक है, तो जब टूर्नामेंट को लेकर विवाद था तो इसको पूरे खत को जोड़ने की क्या जरूरत पड़ी। तो जब कमेटी के अंदर विवाद था, वो जो भी कुछ पैसे खाए होंगे या फिर पैसों को लेकर जो भी विवाद था,
और इसको इतने बड़े लेवल पे ले जाने की क्या जरूरत है। ये तो कुरुड़ी खास का एक छोटा सा टूर्नामेंट था, क्योंकि खत्म की तस्वीर होना, इसको आगे किस पर्पज से बढ़ाएगा, उन लोगों का क्या फायदा था इसमें कि हमें टूर्नामेंट का जो विवाद है आगे बढ़ूं। मैं अपने सीमो वालों का, जड़ाना वालों का भी सम्मान करता हूँ। जड़ाना हमारे गुरुकुल थे, उसके ऊपर तो क्या हो सकता हो, तो भैया भगवान के पास दूसरा स्थान है। सीमो गांव के लोगों को संपूर्ण विषय के तीनों पर विद्वान व्यक्तित्व मानते हैं, लेकिन जब इन्होंने विवाद की स्थिति इतनी बढ़ा दी, मैं आज भी कह रहा हूँ कि जो हमारे खत के लोग हैं, हम भी हो सकता है बच्चों के कह सुने में आ गए, और जिन्होंने तो विवाद करना था उनका तो ये भी हो सकता है कि प्रेम दान हो। समिति है, इसके जो पद आते जाते रहते, हम लोगों ने कुछ काम किया। तो जब इसको लेकर एक बैठक हुई तो सर्व समिति से कई लोगों ने तय करा कि भाई एक मौका विषय खत पे किसी और लोगों को भी देना चाहिए। एक बात ये है। दूसरी बात ये कि हमारे ही बच्चों ने, हम तो बुजुर्ग 50 साल पार कर गए हैं, हमारे ही बच्चों ने उस समिति के लोगों से पूछना चाहा कि भाई आए बह का व्यवहार क्या है, हमारे पास कुछ धन दौलत है या नहीं है, हम टूर्नामेंट कर रहे हैं तो क्या पैसे की कोई, तो तमाम चीजें, कोई सांसद निधि का फंड था, कोई महाराज जी के पैसों का कोई मामला था, तो उन चीजों को बच्चों ने पूछना चाहा। लेकिन उसके बाद भी नादर गुंजा बोलो, छोटा विवाद हुआ, बढ़ता जवान हो गया। अपने सीमो गांव के प्रमुख जनों को मैं ये बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम उनका सम्मान करते हैं, हमारे लिए बहुत आदरणीय है। जरूर है। मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे लिए सीमो का विषय का ठोकड़ा सीमो का जोगरा बराबर। आज उन पे तो मैं नहीं कर रहा हूँ, आज उन पर संपूर्ण जौनसर बाबा के लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि ठोकड़े सिंह वहां को हुए, खुद न बिगड़ा मोदी ना बोलना। हम तो पहले भी जाके थे, पहले भी सीमो की पीटिंग थी खुद, लेकिन उन्होंने उस बात को नहीं समझा। आनंद जी, हम भी चाहते, हम भी अगर उचित करते ना कि गुरु ने नहीं करना है, विवाद बढ़ जाता ना, हमने उसका सोल्यूशन ढूंढा, हमने उसका एक वैकल्पिक व्यवस्था देखी कि हम वैकल्पिक में क्या करना चाहते हैं। कार्यक्रम तो समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि प्रचार प्रसार हो चुका है, ये विवाद 3-4 दिन पहले हो गया, तो बेइज्जती वाले काम है। सिमो की नहीं, पूरे कब की बेइज्जती थी। सिमो वाले सोच रहे कि अगर टूर्नामेंट करा के जिस शहर की बेइज्जती होती वही डिसाइड करके नहीं रहने वाले। हमने विकल्प को ढूंढा कि हम लोग गाँव का जो एक रमणीक स्थल है मिनी कुरुड़ी, हम लोगों ने वहाँ पे व्यवस्थाएं बनाई और उस कार्यक्रम को हम लोगों ने वहां शिफ्ट किया ताकि विवाद ना हो। विवाद इतना था कि उन दौरान भी पुलिस 2-3 बार भी, क्योंकि उसमें 140 धारा लगी, तो विवाद की स्थिति भाई आज की तारीख में सीमो वाले को विश्व भी नहीं हुई ना, तो समस्या सबके लिए ना, तो ये विवाद बढ़ना नहीं चाहिए था। लेकिन बच्चों की बातों में आगे हम बहुत बड़े ध्यान दे लगे, बच्चों की बातों में आगे विवाद इतना बढ़ गया कि अब तो आनंद जी, अब वो कुरुड़ी महोत्सव का ही मामला है कि अब तो कल में कई चीजें बिगड़ती नजर आ रही है। आपको मालूम है, आपके संज्ञान में बात होगी कि भाई विश्व महोत्सव तो चल रहा है, टूर्नामेंट हो रहा है, कई चीजें तो आनंद जी ऐसी है जो नहीं हो रही है, तो आपको भी करनी होगी, मदद करनी होगी। बिल्कुल। अच्छा, जैसे जो विवादित जगह है कुरुड़ी था, स्पैन विवादित में, तो अभी पिछले पॉडकास्ट में ना हमारे जो खोती का जगह शिक्षण जी, तो तिन्हें बोलो जो कुरुड़ी था तो से जगह रूपोवाड़ी थे और से मोगीवाड़ी, तो जो तुई गाँव वो इस पे क्लेम करते हैं कि जगह हमारे। मैं फिर भी माइंड में क्लियर नहीं हूँ कि जगह कौन इस पे क्लेम करता है कि भाई ये जगह हमारे, किसी के पास के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और किनारे जगह हमारे, कोई रजिस्ट्री है गरीबी। आनंद जी, ये आपका एक और अच्छा प्रश्न है। मैं स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ कि ये चलता रहा है, लगभग ये लगा लो कि जो हमारे दादा जी जो आज नहीं है, मेरे पिताजी की उम्र में 90-92 साल है, उन्होंने वो कुरुड़ी विश्व मुहिम खेला है, कुरुड़ी को विश्व हमारे बने नाना में चला नाना तो बोलो जो आता तो जो कुरुड़ी को विश्व तो कोई कोई लागते खाता तो जब ना होते तो खेल लोग ना ठंडी खेल होते। मैं कह सकता हूँ कि सैकड़ों वर्षों से विषय तक की पावन धरती विषय तक का सामूहिक स्तर है। आपने एक प्रश्न किया कि इसकी शरत को लेकर, इसके स्वामित्व को लेकर सीमो और रूपों के बीच में पहले ही विवाद गए, ऐसा नहीं विवाद हुए पहले ही, भाई हमारा है। हम उसके बाद भी ये माना कि रूपों और सीमो वालों के बीच उस कुरुड़ी को लेकर पहले ही विवाद हुए हैं, लेकिन जब उस विवाद का विस्तार हुआ था तब रूपों और सीमो वालों ने ये कह रखा था ना कि हम विषय नहीं रहोगे, जो क्या ना कुछ खेल नौमाई विषय नहीं हो। तो मैं ये कहता हूँ कि सीमो और लोगों वाले
हो सकता है उनके साथ कोई मामला हो, उनके साथ आपस में ये रहा हो कि भाई हमारे उनके था। मैं खुद इकबाल की के साथ कह सकता हूँ, इसको क्लेम करे तो मुझ पे करे, इसमें कोई कहना चाहे सामने डिबेट करे तो मुझसे करे। मैं आज भी पूरे नमक अख्तर को विशाल खत का मानता हूँ। विशाल खत की रचनास्तरी है, विशाल खत का सामूहिक अधिकार है। विवाद जो पैदा करते रहो, जितने भी विवाद करने करते रहो, ठीक है, लेकिन खुरड़ी किसी की व्यक्तिगत होती नहीं है। मत करो यार ये बात दे दिया, ठीक है। मैंने कोई जगह मिनिस्ट्री की इंक्री दे दी, लोगों ने उसको डेवलप कर लिया, सरकार ने उसको डेवलप कर लिया, विशाल ने उसको डेवलप कर लिया। कल मैं उसमें हो अधिपति जमाओगी मेरा है, कोई जवान भी तो है। अगर आपने दी है, आपके पूर्वजों ने विषय को दी है, उसमें आप मत करो ना कि अगर हम नहीं है इसमें, या हम अध्यक्ष नहीं है, या हम बने नहीं, तो हमारी ये तो आनंद जी, ये तो बात कोई जाती नहीं। तो इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं कि सीमो वालों का स्वामित्व तो उसमें होगा, सर्वोदय उनके पास होगा। डॉक्यूमेंट जैसी बात अगर कर रहे हैं तो बंजर भूमि होगी, तो आसपास में लगते हुए खेत किसी हो सकते हैं, लेकिन जिसमें हम लोग नाचना खेलना करते थे वो एक बंजर भूमि थी। इसलिए मैं उसको ये मानता हूँ कि सबको वहां से पेशे हो, इसमें बाप बोलो कि मेरो अभी तेरो, सबको खाने जब जगह सामूहिक है तो सिमो वाले अकेले के अलग नोटिस है कि भैया पुलिस वहाँ भेज दो, रिपोर्ट कर दो इसकी कि भाई वहाँ पे झगड़ा हो रहा है, हमको मारपीट रहे हैं। ऐसा क्यों? फिर जब जगह तो सामूहिक है तो सबकी है, उसमें वो व्यक्तिगत हक क्यों अपना उसमें जमा रहे हैं? आनंद जी, विशाल खत का एकता का एक अलग मिसाल दी जाती है। उमोक जलाने के प्रबुद्ध लोग थे, हमने उनके पास गए, हमने उनसे अनुरोध किया, हमने विनय किया कि भाई एक कार्यक्रम को होने दो, उसके बाद जो भी आप बोलेंगे वो कर लेंगे, बेइज्जती तो मत कराओ। तो तमाम चीजें निकल के आई कि जी हमारी जगह है, हमारा ये है। तो मतलब ये क्या, ये इस टूर्नामेंट में किसी को अध्यक्ष पद देने के बाद क्या खत का वातावरण इस तरह दूषित होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था, लेकिन करा गया है तो ये निंदनीय है। मैं कह रहा हूँ कि हम 21 गाँव मजरे हैं, गलती हमारी भी होगी, लेकिन जिन्होंने ये कह के बोला है कि हमारी जगह है, यार पुराने लगाया था वो मालूम है किसी ना किसी गाँव का होगा। मौका बागी हो, क्या बोलते हैं, ठंड लगी नहीं आते, ठंड लगा मूल तो ठाणा वालों का है, लेकिन वहाँ तो ऊपर गाँव और बड़गांव के 24 गाँव ऊपर गाँव के लोग आते हैं, वहाँ तो कभी उसमें इस बात नहीं कि हमारा है। बस संपूर्ण विषय खत का है ना, खुले विषय खत की संपत्ति विषय खत का हृदय है, तो उस हृदय में व्यक्तिगत मोहर लगाना ठीक नहीं है। विषय के लिए आपने दिया है, पहले भी हम विश्व में आयोजित, तो ये क्या बात है जी कि हम लोग को नाचने के लिए तो देंगे, हम खेलने के लिए देंगे। मैं एक बात आपको ये बता दूं कि विषय खत में आज तक कोई ऐसा बड़ा विवाद नहीं हुआ कि हम लोग टकराई हो कभी आपस में। हमारे छोटे मोटे झगड़े होंगे, हम आगे ठानते। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जब सीमो गाँव जैसा जिनको हम प्रबुद्ध गाँव मानते हैं, जहाँ हम ये बोल रहे हैं कि वो तो पितृता की प्रतिमूर्ति है, वहाँ तो एक से एक जानकार लोग हैं। जब उनकी बुद्धि विवेक में भी थोड़ा ट्विस्ट आके उन्होंने भी कंप्लीट उसको इशू बना दिया। मैंने भी कहा ना, खुले को तो इशू बनाया ही है, लेकिन मान्यवर कोई और चीजों पे बोलना विषय को ये चुनौती नहीं देनी चाहिए। आनंद जी, मेरा ये कहना है कि ये चुनौतियां नहीं देनी चाहिए। सिमोर जलाना हमारे घर की हम है, हम विषय के लोग हैं, विषय हमारा परिवार है, हम तो परिवार है, हम तो मानते हैं कि 20-22 गाँव बस हमारे परिवार है, दुख से लोग साथ बढ़ते हैं। तो ये जो ये चीजें है ना, इन चीजों से ऊपर उठना चाहिए। अभी भी वक्त है, आनंद जी, बहुत कुछ अभी भी नहीं बिगड़ा है, बिगड़ा बहुत कुछ गया, ये भी नहीं कहा कुछ बिगड़ा बहुत कुछ गया। कई वर्ण छीने के रास्ते हमारे टूट चुके हैं, क्योंकि अगले बार जाग में छूटे, बिगड़ गया, लेकिन अभी भी कुछ बचा है। बचा सकते हो आप लोग, प्रयास कर रहे हैं, मैं तो बधाई देता हूँ आपको, हम लोग प्रयास कर रहे हैं बचाने का, आप विषय में जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं जागू, लेकिन ये तो अंदर है कोई करना चाहिए। अभी आपने बताया कि जो विवादक टूर्नामेंट है या फिर पूरे हाथ में जो भी कुछ चल रहा है उस वजह से, और एक चीज हो गई बोले कि किसी और चीजों पे भी असर पड़ता है। मैं समझ रहा हूँ किस बारे में आप बात कर रहे हो, उस पर हम जरूर जाएंगे। उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि भी समझदार गाँव मानो रहते हैं, ठीक है, तो देखिए समझदार लोग भी, लेकिन इस टाइम बात कर रहे थे कई लोग उलझन पैदा ले भरेंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो उलझन में डाल रहे हैं इस विवाद को, तो तीनों का क्या फायदा लगा? क्या राजनीति के चक्कर में विवाद मतलब खत्म ना करे, वो अल्लाह बढ़ाएगी? आनंद जी, मैं तो आपके बात को समझ करूंगा, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, तो मैं राजनीतिक कटाक्ष से करना भी नहीं चाहूंगा।
विषादी खत्म है। अगर किसी सच्चे ने इसको राजनीतिक श्रेय पाने का अगर काम किया ना तो बहुत बड़ी गलती करी है। मैं आपको एक बात और बता दूं, इस 50 साल की उम्र में ना मैंने विषादी खत्म के ठाकुर समुदाय को, मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि ब्राह्मण समुदाय इसको अन्यथा ना ले, मैंने 50 साल की उम्र में ठाकुर समुदाय को पहली बार इतना संगठित देखा है। अगर खत विषय में कभी बनी नहीं है ना तो हमारे ठाकुर के ना बने सियाणा है बड़े उगड़ते गोटो। आज उन 19-20 गांव मजरों के सियाणा एक माला में पिरोए हुए हैं। राजनीतिक श्रेय में अगर किसी ने ये मनसा रखी है ना तो जीरो हो गया, वो तो धराशायी हो गया ना। अगर किसी ने राजनीतिक गेम खेला है धराशायी हो गया। अब अपने गाँव में क्या राजनीति करना होगा, विषय में के लोग तो अलग है। तो मेरा ये कहना है किसी खंड परिवार को राजनीतिक प्रदर्शन में बांटना गलत है। तो राजनीति का चुका भाई परिवार का, गांव का, खुद का विनाश न करूंगा। राजनीतिक क्षमता अगर आपके जुड़ने की है तो प्यार से जीतो ना। लेकिन मैं इस मामले को मानता हूँ, इस मामले को राजनीति से नहीं जोड़ना जाना चाहिए। अगर किसी ने प्रयास करा तो गलत है। दूसरी बात है कि सिमो को मैं दोबारा कह रहा हूँ कि सिमो को हमें विषय नहीं, सिमो को पहले से कहते हैं सिमो के लोग बुद्धिमान बहुत थे। धर्म सिंह जी से व्यक्ति थे, माधो सिंह जी से बीजा को जी दूसरा आदमी था, ठीक है। तो कहते हैं बाकी चढ़ा तो हमारे कुल पुरोहित है, गौती कहते सबको करना पड़ा सब करियो। तो कुल पुरोहित तो यार भगवान मोक्ष तक के रास्ते खोलता है, ठीक है। वो तो विद्वान होना ही चाहिए। तो मुझे तो इस बात में बहुत दुखी हूँ कि जिनके पीछे ने मानते जुड़ा जैसे ब्राह्मण बुद्धि के लोग, अगर उनका सानिध्य हमको नहीं मिला है, उन्होंने हमारे किनारे लगा दिया कि नहीं तो गलत है। मैं तो ये कहता हूँ कि समझना चाहिए, हमारा हम अपना अंग मानते हैं। मामा जी ये बोलो जो इसका असर हो हमारे वो की चीजें पड़ लगा, तो कहीं ना कहीं मैं मतलब आपकी इस बात से समझ रहा हूँ, आप इशारा करना चाह रहे हो कि जो हमारा सेकेंड इम्पैक्ट है वो हमारे देवधाम के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। देवधाम के ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा है, आपको इस बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। आनंद जी, आपने मेरी बात को बहुत जल्दी पकड़ लिया। मेरी पीड़ा ये थी कि आपने मुझे अगर इस डिबेट के लिए बुलाया है, इस संदेश देने के लिए बुलाया है, तो मैंने भी कर्तव्य बन गया। क्योंकि मैं दोबारा कह रहा हूँ आपको भी, अगर ये खोड़ी तक सीमित था ना मामला तो आज तक सुलझ गया होता जी। बहुत बड़ा प्रकरण नहीं था, आज तक नहीं बढ़ जाता। लेकिन अब उसके बाद देखो द्रौपदी कहूँगा मैं, विषाद खत जैसा समृद्ध खत, जिनके खत में एक ही खत में मासू महाराज कोटी, शिवल विजट महाराज सिमो, परशुराम महाराज टीमो, जो हम सब बाबर के परिदृश्य है, इन तीनों देवताओं का बहुत ऊंचा स्थान है। हम सौभाग्य सारे की परशुराम महाराज बेटिमो में है, विषाद खत का है। हम सौभाग्य सारे है कि शिवल विजट महाराज जो चूड़धार के बाद अगर कोई बड़ी सी बेटे तो विषय खत में। हम सौभाग्य सारे हैं कि मोटे महाराज की छाव में हम लोग कोटी में बहुत सुकून का परिचय है। अब आपने प्रश्न किया, उत्तर देना पड़ेगा। इस घृणी विश्व महोत्सव की चिंगारी बताओ कितना, मैं कह रहा कितना गलानी महसूस होती है, कितना बुरा लगता है कि हमने प्रभु का स्मरण करा है, हमने महाराज का स्मरण करा कि देवाचे उपाध्याय करे तो हमारी जाति तो पुनः लेना ऐसा ना करना देवा तो छह पाली के देना हम मेरे गरीब लोग आशाओं को मुठे देवा ऐसा करना तो करना थोड़ी पता नहीं लगता। खुरुड़ी विश्व महोत्सव की चिंगारी, उस महोत्सव का विवाह वो कहाँ पहुंचा? सिमो मंदिर पे, जिसको यार पूरा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, बम्बई, जबलपुर, ऐसा कौन है जो उसको मानता है? हम पढ़ने मैं तो 33 साल से महाराज का माली हूँ। मैं आनंद जी बता दूं, मैं वो व्यक्तित्व हूँ, मेरा परिवार जो सिमो महाराज जब से आए तब के भंडारी है। बहुत लोग बदले हैं लेकिन हम तब के हैं। कैसा 9 पीढ़ी से महाराज की सेवा कर रहे हैं। चिंगारी तो किस बात का है, ये आपका ब्रॉडकास्ट बहुत लोग देखेंगे। मुझे ये बात कहनी भी है, मुझे ये बात इसलिए कहनी कि मैंने आपको इसलिए अंकित करा है। मुझे ये बात कहनी है कि 9 पीढ़ी से मैं उस महाराज की सेवा कर रहा हूँ। मेरे यहाँ सिमो ने महाराज को देने के लिए मना कर दिया। अच्छा, मैं 9 पीढ़ी से वहाँ सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, वो महाराज को हमने अपने यहाँ स्मरण किया कि प्रभु तुम मेरे को चला करे। मेरे परिवार के राम सिंह जी हमारे बुजुर्ग हो ही रहे नाना जी, हम 4 परिवार लेकिन बुजुर्ग तो ये पुराना
प्रतियों का कोई जहाँ पे वो अपना रहा जिसका पहला टेका हमारा गलाया नहीं दिया। हमने किस सीमा वालों की होगी, विजय महाराज की सीमा वालों का हो गया भाई। अगर तुम देवी देवताओं को भी अपना मान रहे तो यार भाई मैं तो इस बात को मैं तो मानता हूँ कि यार बुद्धि वो थोड़ा सा शुद्ध करने की जरूरत है। मतलब ये लगा लो कि आपने पत्रियों में 6 पाली का जगह रोक दिया, कोटा में आपने महाराज को रोक दिया। आनंद जी ये ठीक लगता है कि विजय महाराज को आपने क्यारी में दे दिया, विजय महाराज को अपने मगरौनी में दे दिया, ठीक है। अब विजय महाराज को विचार कर दिया नहीं, क्या जायज है? क्या बुद्धि का प्रमाण है कि आप लोग ये नहीं करना चाहिए? मैं तो आज भी ये कह रहा हूँ, मैं किसी को व्यक्तिगत दोषी नहीं मानना, लेकिन ये महाराज के ही खेल है कि उसके परिदृश्य में महाराज को ना देने के प्रश्न विषय कथ को कितना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना पड़ रहा, इस एक गलती से कहाँ जाएगा, किसके पास जाए भाई? चलो तो वो नौकरी लगाएगी, तुम्हें माता देने बताना, कल उस पर देवता नहीं गए बोलते तो माता देने बताना, तो बिड़ंगा है। हमारा सबसे पहला पॉडकास्ट होगा ना, तो तुम जो मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं विजय श्री महाराज जी, जो अभी रिसेंटली जो मंदिर तिनके जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है वो लोग हमारे पहले पॉडकास्टों में, तो तिन्हें बोलो जो हमारा जो आस्था का केंद्र हम नैनी देशों वगैरह हम लोग ने जो आस्था का केंद्र सिमोग ही देखा है, इतना बड़ा आस्था का केंद्र तो सिमोग खत्म जान लगे। पहली बात मैं आपको बता दूं, मैं बोलो 17वीं सदी का जितना हमको बताया गया है कि 17वीं सदी से महाराज की वहाँ स्थापना है। पहले वो ड्यूटी के रूप में छोटा था, थोड़ा सा बीच में गुरजात पड़ी तो कौनिया पूजा, जिनको आज भी दीनानंद जी मोगांव के बोलते हैं कि वजीर है। जब वो गोरखों का आक्रमण हुआ, महाराजों के देवी देवताओं के मंदिरों में लूटपाट शुरू हुई, तो उन्होंने उसको अपने जो खातों में कौंडे होते तो था महाराज जी से उसमें पूजा अर्चना करते थे। मैंने पहले भी कहा कि जौन सारी क्यों रवाई, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, यूपी, दिल्ली तक के लोग पिछवाड़े हमारे पास आते हैं तो वो आस्था रखते हैं ना, उस आस्था को आपने दुनिया का तो खोल रखा, लेकिन अपने कल विषय को तो ब्रेक कर दिया कि अब महाराज की विषय वालों को भी आशीर्वाद मत देना, गलत है ना। लेकिन जो आस्था है वो आपने सही प्रश्न किया, आप भी देख रहे, हम भी देख रहे, सालों का चार किया, जो वहां पे लोगों का आवागमन था उसमें भी कमी है, जो वहां पे आमदनी थी उसमें भी मुझे कमी दिखती है। मंदिर समिति को दिखती होगी नहीं दिखती होगी, लेकिन दिखती है। अभी महाराज हाल ही में सिमोग से मेवाल आए थे एक रात के प्रवास में, मैं भी दर्शन करने आया, और रास्ते में जो जन सैलाब महाराज के साथ विषय घर के लोगों पड़ रहा ना, कहीं ना कहीं कम दिखा है। आस्था तो घटेगी, मतलब कहीं ना कहीं आस्था तो घटेगी, केंद्र वो कम हो रही है आस्था मंदिर पर। आपने कहा कि आपके साथ पहले पॉडकास्ट में हमारे नैनी मंदिर समिति के लोग मिले, तो वो इसी का प्रमाण है कि सिमोग महाराज पर प्रतिबंध लगाना वो खंड विषय के लोगों को उसके टीस पहुंची गया। आपको तो जब तुम तेरे बेचेंगा तो क्यों मना कर ले, उस चक्कर में वो उतना बड़ा कदम उठाना पड़ रहा है, और वो क्या बन रहा है वापस जानते हैं। दोस्तों हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, हमारे धर्म में मंदिर का होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि हम जिस धर्म को मानते हैं, हमारा जो सनातन धर्म है उसमें मंदिर की एक बहुत बड़ी विशेषता है। उसी को आगे बढ़ाते हुए नैनी देशों गाँव में श्री गुरु विजय महाराज का मंदिर बनता है, ठीक है। और उस मंदिर के 4 स्तंभ वो हम हमारे आज के अतिथि हमसे जानना चाहेंगे, उस मंदिर के जो 4 स्तंभ है क्या है। मैं पहले तो आपके जितने भी श्रोता है उनको स्पष्ट कर दूं, नैनी में जो चूड़ेश्वर धाम बन रहा है, तो किसी मंदिर से कंपेरिजन करना ठीक नहीं है। मैंने पहले भी कहा मंदिर नहीं बन रहा है। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि वो सिमोग मंदिर के विकल्प के रूप में नहीं बन रहा है। नैनी नामक जगह की अपनी एक अलग पहचान है, आपने 4 स्तंभ कहे। मैं पहले तो विषय के कर्मचारियों को अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ आनंद जी, मैं आप कर्मचारी इसमें कोई शामिल नहीं है। विजय महाराज को मंदिर बनवाना था, ये बुद्धियां भ्रष्ट करनी थी, कुछ हमारी करनी थी, कुछ सिमोग वालों की करनी थी, उसको तो ये लग गया था कि मुझे अपने लिए कोई स्थान बनाना है। मैं कर्मचारी बंधुओं का दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ, आभार अभिनंदन करना चाहता हूँ। दिल खोल के समर्थन किया है, पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इतनी बड़ी खत, सैकड़ों कर्मचारी बेसिक पे देंगे जी,
बड़ी बात हम नहीं मांग रहे हैं, उसकी कृपा है जो नैनी में विराजमान है, उसकी कृपा है। दूसरी बात, गाँव कति बोले जाए, गाँव के फाड़ बड़े बड़े आनंद जी तो पसीना निकल जाता है। पैसा है पैसे दिने, गोरा है पैसे दिने, बेड़ा है पैसे दिने, टमाटर में पड़ा पैसे दिने, मजदूर है पैसे दिने, रोई कोई पैसे दिने, गाँव के सियाने पैसे दिने, यहाँ दिने पैसे, सियाना दिने पैसे। किसने जिसने भारत के प्रति अपनी आस्था की आहुति नहीं लगाई है। तीसरी बात, जो नैनी धाम मंदिर उनकी समिति बनी है, मैं उनके निष्ठा पर, उनके काम पर उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैसी टीम है, उनमें दो बुजुर्ग हैं, संतराम चौहान जी अध्यक्ष हैं और नेगी जी है, कुंवर सिंह नेगी जी सेवानिवृत्त तहसीलदार है, उनका वित्तीय विवेक का काम चलता है। फिर दूसरा दिनेश जी उपाध्यक्ष हैं, सचिव साहब तुलसी सिंह राणा जी है, उनकी ऐसी छोड़ी है कि इतना समय हो गया आनंद जी, देना तोड़ना फलना तोड़ना, उन्होंने तेल भी अपने पैसों में डाला है। ये आस्था मानिए आप, हम कौन है देने वाले, हमने कुछ भी नहीं दिया है, हम कौन है देने वाले, लेकिन उन्होंने अपने आस्था की आहुति डाली है। वो समिति जितने मैं जितना उनका अभिनंदन करूँ उतना कम है। लेकिन मैं फिर भी मतलब क्लियरिफाई नहीं कर पा रहा हूँ उसको कि उसके 4 स्तंभ क्या है। मैं पहला स्तंभ जो मानता हूँ खुद सिंधु विजय महाराज, ठीक है, जो मेन स्तंभ है वही है। उसके बाद के 3 स्तंभ है, एक तो कर्मचारी संगठन हो गया, ठीक है, दूसरा जो उस मंदिर समिति के मतलब जो लोग हैं जो बिना किसी सैलरी के काम कर रहे हैं, एक तरीके से आपने बताया। 2 स्तंभ ये हो गए, 3 हो गए। चौथा स्तंभ है वो मैं क्लियरिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कौन है उस चौथे स्तंभ, क्योंकि किसी भी इमारत को खड़ी करना 4 पिलर चाहिए, यानी कि 4 स्तंभ चाहिए। सर चौथा स्तंभ भूल जाओ, जिस वजह से ये टिका हुआ है कि धाम जी विशाल खत की जो संभ्रांत जनता है, मैं उसको एक स्तंभ मानता हूँ। जो खत विशाल की यूनिटी भी हो, खत विशाल की एकता हो, खत विशाल आज की तारीख में इस धाम को बनाने के लिए जो लगी हुई है ना, वो किसी स्तंभ से कम नहीं है। खत विशाल की एकता, खत विशाल का जुनून किसी स्तंभ से कम नहीं है। अगर उनके वो हमारे हौसले डिगने नहीं देता है, हमें लगता है कि भाई थोड़ा सा यहाँ हम लोग बीक पड़ जाएंगे, अरे वाले सब नहीं होगा, हाँ पटेंगे। और दूसरी बात ये कि उस स्थल का वो अपने आप में जो नैनी है ना, वो अपने आप में एक बड़ा धाम है, अपने आप में एक बड़ा, इतना बड़ा स्थल। मैंने कहा कि उसकी तुलना हम लोगों ने धाम को 5 धाम को कराने के लिए हम लोगों ने संघर्ष भी किए। आनंद जी मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, चूड़ेश्वर धाम को धाम बनाने के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। जिस दिन नैनी का चूड़ेश्वर धाम बनने तैयार हो जाएगा, वो हिमाचल के बाद, मैं नहीं कह रहा हूँ हिमाचल तो बता सकती है, वहाँ तो प्रभु जन्मांतर से निवास कर रहे हैं, लेकिन जौलसार बाबा में चूड़ेश्वर धाम पहला धाम होगा। और इसलिए होगा कि जो चूड़ी का दोष भी हो, जो चूड़ी जो कोई खोई थी, चूड़ियों की हमारे मानताओं थे नैनी में करती थी, चूड़ी के चावल नैनी का क्या है, मुझे मेरे पिताजी ने बताया। चूड़दार ये जागरूक मानी है, वो नैनी में निंदा लगा और प्रभु ने कबूल किया। तो इसका मतलब उसको आदि चूड़ बोलते थे पहले, आदि चूड़ वो नैनी है। तो हम उसको चूड़ेश्वर धाम जौनसार उत्तराखंड का, तो हिमाचल में है, उत्तराखंड का पहला चूड़ेश्वर धाम नैनी होगा। मैं आपको बड़े शालीनता के साथ कहना चाहता हूँ, हम कौन होते प्रभु के बारे में कहने वाले, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो अपने आप में एक धाम होगा और हम आप उसके साक्षी होंगे। अच्छा अभी बोलो जो जगह धाम बन जाओ, बहुत ही भव्य धाम बन रहा है, उसमें नो डाउट बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और काफी लंबा प्रोजेक्ट भी है। और जो हमारे पहला पॉडकास्ट है उसमें अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी ने बोला भी ज्यादा टाइम ही लगेगा, मतलब पॉसिबली है कि 2026 या फिर 2027 की स्टार्टिंग में ये कंप्लीट हो जाए। जो जगह भाज लागो धाम बहुत अच्छी बन रहा है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। देखिए जो जॉब आते हैं बोलो देशों बड़ी जगह खत बड़ी आज 2 दिन कुछ जगह तीन दी गई, तो ये चीज आगे जाकर दिक्कत भी है। जो चला इतने साल बाद सेम होगी साथ हमारे अनबंद हो तब खरीदी भी चीजें की जब भी सेम होगी के लागे हो यहाँ विवाद हो बोलते हो धाम बने, तो आगे चलकर देशों बड़ी भी विवाद दिनों को ना ले रहे जो हमारे हम देखना, फिर तो एक तरीके से ये धाम भी टूट जाएगा। ये आपके नहीं बहुत लोगों के जहन में बात चलती है कि तो स्वामित्व का देशों वाले बोले कि हमारा पश्चिम वो भी तो 3 खत मंदिर है, उसके अनुयायी है तो उसके कार्य उपयोग हम कार्य भाग दो जब कार्य दो 3 को दो, कुछ काम सिखा के कुछ काम पाना, ये कंप्लीट विषय आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है।
फिर सुना तो देखा तो बाड़े में लेने में और फिर देखो तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ उसमें पहली बात ये कि जो आज का युग है जितना बड़ा धाम बन रहा है ना तो किसी के हस्तक्षेप में नहीं रहेगा, उसके लिए बड़ा ट्रस्ट बनाया गया है, सोसाइटी का पंजीकरण हो चुका है, देशों वाले जो अपने जमीन ली है उसकी बकायदा रजिस्ट्री करेगी। जो बन रहा है मेरे पीछे नहीं क्या और जान दियो जिन्हें आपने कीमती तोलकर है दी तो जितनी में मंगिया प्रश्न हो जाए तो बंद हो जाए बाहर के लेने में उसके कहते हैं बोल रहे भेज दे रहे बोले जाओ तो मैं बोल जाऊं। मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि चूड़ेश्वर धाम निर्माण के लिए जो जमीनें एक्वायर की गई है, जिन जमीनों पे हमने जिन जमीनों ने भी कब्जा किया है वो पूर्णतः चूड़ेश्वर धाम सेवा समिति नायरी के नाम है, उसमें अस्तित्व है। दसों वालों का ऐसे पुजारी के सिवा कोई और योगदान नहीं है। वजीर दूसरा है, भंडारी जो महाराज चुनेंगे दूसरे होंगे, समिति सिर्फ ये समिति नहीं होगी। मेरे मन से ये शंकाएं हटा दो, मेरे भाई के मन में भी थी और मेरे कई भाइयों के मन में भी कर्मचारियों के मन में भी बात है कि ऐसा मन होगा। उसके लिए आप निश्चित रहो, जितनी जमीनें एक्वायर की गई है उतनी जमीनों की रजिस्ट्री चूड़ेश्वर धाम सेवा समिति के नाम है और इसमें कोई ऐसा विवाद की स्थिति नहीं आएगी। फिर तो अगर महाराज को कुछ ऐसा करना होगा तो फिर हम रोक सकते हैं, आप रोक सकते, लेकिन अभी तो जो चौकसी है उसका मतलब क्या है, मन से ये शंका हटा दो कि इसमें किसी का आधिपत्य रहेगा संपूर्ण विषयागत का, और हम लोग चाहेंगे 12 सिद्धांतों को इसमें समिति में इन्वॉल्व करेंगे, वो हम लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहे हैं। तो इसलिए आप ये शंकाएं आप हटा दो कि उस धाम पे किसी का एक समय राज रहेगा नहीं रहेगा। तो कैसी चीजें सुनी कि जो गाँव पूरे कहीं गाँव वाले से हो के कर्मचारी थे से बोला कि हम एक सैलरी तो दे पाए, एक मासिक सैलरी हमने दे दी, इसके बाद हमें देना, हम मेरे इसके बाद भी थोड़ा पैसा आना कि भाई हमें मंदिरों की सारे पैसे जो हमारे अपना खर्चे भी हो हमें सही भी चलाने, जब हम अपनी मासिक सैलरी देके मंदिरों दान दे दे या मंदिर के कामों दे दे तो हम अपना घर बार कैसे चलाओ। तो मैं ये चीज हूँ कि भाई कई लोग है तो आप बाइकआउट पिला करें ना कि हम एक सैलरी करा दो, बोले हम उनके सैलरी देंगे, तो इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल ये जो आपने प्रश्न किया है आपके पास भी कहीं से आया होगा, बिल्कुल गलत है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। विशाल बोले को तो बड़ा प्रोजेक्ट ला है, जाने जाने माने माने के लोग भी चाले भी इसीलिए ठोले इसीलिए पढ़ लिखे इसीलिए और पढ़ इसीलिए किसी एक व्यक्ति के मुंह से अगर कोई बात निकली है उसको हम लोग बढ़ावा नहीं देना चाहते। हम तो ये कह रहे कि भैया हमने नहीं मांगा है, हमने अन्याय विनय किया है कर्मचारियों से, उन्होंने दिल खोल के हमको पैसे दिए हैं और मुझे तो अपने कर्मचारियों पे पूर्ण विश्वास है कि जो तो आपने मुखार बिंदु से बोला है वो तो आप देंगे ही देंगे, बहुत लोग जो ऊपर भी देंगे। मुझे अपने सभी कर्मचारियों पे इतना भरोसा है और मुझे इतना गर्व है कि चूड़ेश्वर धाम महाराज आपको इतना देगा ना कि आपको पड़ेगा ही नहीं खर्च जो करे। भाई आपने हमने मासिक भी नहीं मांगी, हमने बेसिक मांगी है, मासिक तो बता होती है, हमने उसको 4 किस्तों में मंगाया। बेसिक को 4 किस्तों में मंगाया, हमने ऐसा नहीं करा कि बेसिक दे दी, अगर किसी ने मासिक दे दी तो बड़ी बात है, बेसिक अगर इनवॉइस दे दी तो उसको मांगना ही नहीं है। हमने बेसिक को भी कहा है कि बेसिक आपकी मान लिया आपकी बेसिक 1 लाख रुपए है तो 25 अभी दो, 25 बाद में देना, 25 बाद में देना, 25 बाद में देना, हम नहीं मांगते। लेकिन किसी भी कर्मचारी ने पिछले स्थिति ये दी कि फलाना गाँव का 4 न देने, फलाना गाँव का 3 न देने, सभी लोगों ने देने शुरू कर दिए। मैं कर्मचारियों का दिल से अभिनंदन करता हूँ कि जो ये बात फैला है ना, आपने प्रश्न कैसा किया मैं जानता हूँ, आप तो मजे तो फैला रहे, ये बातें भी सीमाओं गाड़ियों की तरफ से फेंकी जा रही है। मैंने जो सुना है, मेरे तो सीमा भी आदरणीय है, ज्यादा आदरणीय, लेकिन वो हरी भी बातें बहुत करते हैं। कर्मचारी वासी रहे हमने मंदिर में आपसे नहीं मंगाया, विशाल के कर्मचारी थके हैं या नहीं थके हैं उसका बखाना क्यों कर रहे हैं? मेरे विशाल घर के कर्मचारी ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जो बेसिक बोली है वो तो देगा ही देगा, वो महाराज की इतनी असीम कृपा हुई कि और भी देगा। जो षड्यंत्रकारी है वो षड्यंत्र करते रहे, फेंकते रहे कि कर्मचारी जो देना वो षड्यंत्र नहीं चलेगा। आनंद जी 100% में आपको आश्वस्त कर रहा हूँ आज कि जो हमारे कर्मचारी है सब बेसिक पे देंगे, बहुत से लोग होंगे जो उससे भी ज्यादा देंगे। हाँ जी, हमारे खुद ही हुनर भी बहुत
बहुत बड़े लेवल पर पहुंचना ट्राई किया। अब एक तरीके से पूरे जॉन सर बाबत ना खुद विषय वाले मजाक का पात्र बन रहा हूँ, ये तो आपकी मानते इस चीज के। अब जब तो हमारी जो नई जनरेशन है, मेरे जैसे कई युवा लोग हैं, और तो उन पे क्या असर पड़ रहा है, इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है उन पे कि भाई हमारे खत मिसाइल से क्या मैसेज उनको जा रहा है? पॉजिटिव मैसेज तो मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, तो उन पे क्या असर पड़ेगा इस विवाद को लेकर? आनंद जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो ये विवाद है ना, उसको लेकर कई जगह तो मैंने खुद महसूस किया है कि कई बच्चों पे जो बात में विषय खत के बारे में बोलते हैं ना कि हम विषय खत के, उसमें मुझे अपने मानी में थोड़ा विराम देना पड़ता है। उन्हें बोल मारो तो आपने बहुत दुकान है, हम लोग ये बोलते थे कि गाँव के हमारी मत बांटना, कोटी पुणे मोबाइल में कोई गाँव पुणे कोटिया माती नेता में कोई आपसे आज हमको पढ़ के किस मुंह से आज उन बातों को रिपीट करें कि जो हमने ये कहा था कि भाई आपने गाँव में पार्टियां को पार्टियां ले ले जगह चौकार में बढ़िया, आज हमको पढ़ के रही इम्पैक्ट की बात बहुत गलत, बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है युवा पीढ़ी पे। विषय खत का आपसी स्वार्थ जो प्रेम था ना, उसमें टकराव है। हमारे युवा साथी बुजुर्ग तो थोड़ा, हमारे युवा साथी कुछ ऐसे जो रहे शिवों के वतन है, माजरानी के वतन है, बता लाया, किसको फर्क पड़ रहा है? तो हम ईसाई है, तो हम गाँव के लोग। अगर कहीं कोई ऊंच नहीं चल रहा है तो क्या उस तरह विषय में कौन चूक जाएगा कि हमारे किसी सिम हो गया, किसी चढ़ाना के लोगों सर पे हम रोक पाएंगे, खून रोक पाएगा? नहीं रोक सकता। लेकिन गलत इम्पैक्ट तो पड़ रहा है ना, युवा लड़कों के दिमाग में बात जा रही है, गलत प्रचार जा रहा है, दुष्प्रचार जा रहा है। विषय घर की बेदाग छवि पे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा है इस एपिसोड का। ये खुरुक ना एपिसोड ना, इसको इतना लंबा नहीं जाना चाहिए था, समझना चाहिए था जानकार लोगों को। हमारे चौंसर बाग में काफी युवा, मिसाइल में भी कोई कमी नहीं है। तो अगर हमें युवा लोग एकत्रित हो जाएं, एकजुट हो जाए युवा, तो क्या एक मतलब रास्ता बना सकते कि हम जो विभाजन होता तो हम हर ठोकों की भाई ना एक रास्ता बना देते हैं कि तो वो सॉल्व कर देते हैं, ये सारी चीजें खत्म कर देते हैं, तो ये एक रास्ता बन सकता है इसके लिए? आनंद जी, युवाओं की सार्थक पहल सोच है, क्योंकि मुझे तो एक डर है, मुझे डर परमानेंट है कि युवा ही कहाँ मान रहा है। युवा अगर हम लोग पहल करते हैं, अगर इस बारे में पहल करी भी है पहले, अब तो मामला बहुत बिगड़ गया है जी। पर उस समय अगर हमने पैरवी करने का प्रयास भी किया ना, तो युवा पीढ़ी ने हाथ ही निर्णय लिया, हो ही नहीं सकता। बसंते जो अभी हम लोग पूरे खत की जो लॉबी है, दो गाँव को छोड़ के, उस युवा पीढ़ी का आदमी तो बहुत कम आपके साथ आदमी जो पीड़ा को समझ रहा है, प्रयास कर रहा है कि हम लोग इकट्ठे हो जाए। युवा पीढ़ी तो इस नाम से भयंकर गिर जाती है कि मतलब ही नहीं है, अभी तो ये मतलब नहीं, अब तो ये मतलब नहीं। ये सार्थक पहल है, ये पहल आपने कहा ये सार्थक पहल है। युवा पीढ़ी को कन्विंस करना बहुत कठिन है कि उसके अंदर वो उबलता हुआ खून, जोर, जुनून और उन तमाम चीजों को मन में बिठा के रखता है जो उसने वो उस बीच में खोई है। तो जोड़े लौटे करते जाओ, अब तो हम करते ही नहीं, अब तो मैं ही नहीं करनी। ये चीजें थोड़ी सी अगर आप लोग वास्तव में युवा लोग अगर कुछ करें, लेकिन मैं फिर युवा कह रहा हूँ कि मैं युवाओं को बहुत टटोलता हूँ, जो इसमें अग्रणी भूमिका में युवा है विषय की तरफ से भी। मैं उनको ये बोलता रहता हूँ लेकर ना इन्हें बात हो रहा है, इन्हें तो बात नहीं हो रहा है, बस मंदिराबाद में बात हो रहा है, तो कुछ बोल रहे। ये तमाम चीजें ऐसी है जो बढ़ती जा रही, हासिल कुछ नहीं होगा। मैं तो आनंद जी, मैं तो एक दूसरे यहाँ हो, ऐसा कोई बात रहे खून के मुकदमे में यहाँ तो मामला ही आती हमें नहीं कार्य बिना बोला चला है, धक्का मुक्की छोड़, मार पीट छोड़, विवाह तो आते गुरु हमें छोड़, यहाँ पर ना डॉक्टर बने तीनों देवना दिन हमें विवाह न कोई समूह को झगड़ा ना पेड़ को ना जगह हमने मिला दी ना, तो कोई बात यही है ना। तो इसलिए हम खोते जा रहे हैं। अब जो ये स्नेह प्रेम जो खो गए ना, आप एक बार बताओ, जो वर्तमान है वो तो आपका अच्छा है, ठीक है, भविष्य भी के बारे में बोल सकते हैं कि अच्छा हो सकता है। भूतकाल में जो बीत गया वो कैसे लाओगे? जो 1.5 साल में चीजें गुजरेगी उसको कैसे लाओगे? वो तो खो दिया ना, कैसे ला देना खो दिया। उनके मन में से कि आनंद ले आना, डिमोले आना, ये तमाम चीजें पहल अच्छी है। अगर आप पहल करते हो, युवाओं की पहल हो, तो युवाओं ने दिशा बदल दी। 1.5 साल में 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 1.5
लेकिन मैं एक बात इसमें और कहना चाहता हूँ, कुरुड़ी विश्व मेले का विवाद, हाथ खुले का विवाद कब का सुलझ सकता है मैं आपको बताऊँ, और वो आज भी सुलझ सकता है। लेकिन अब इसमें दूसरा पेज क्या है, जो खत में एक भ्रांति चलेगी कि वजीर ने कहा कि मैं तुम्हारा वजीर नहीं हूँ, ये कोई पुस्तक नहीं, वो तो है नहीं कि महाराज का वजीर है तो वही रहेगा। ये तो समय क्या है, कहा या नहीं कहा, वो मैं उस पर नहीं जानता था। वो तो भैया वजीर साहब कहते मैंने नहीं कहा, खत वाले कहते कि हमने स्पीकर बंद करके सुना है। अब तो मामला ये है आनंद जी कि अब तो सारे प्रबुद्ध जन भी ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सुलझ हुई, लेकिन मंदिर बनने के बाद हुई। अभी हम कोई बात नहीं करना चाहते। अभी ये कि नहीं अभी 27 तक तो 26 जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो उस दिन सब खत्म हो जाएगा। तो कुरुड़ी विश्व महोत्सव और खेलकूद प्रतियोगिता का प्रकरण कभी भी समाप्त हो सकता है। आज सीमा वाले भी कह रहे हैं कि हम कुरुड़ी छोड़ देते हैं, लेकिन आज वो मामला बहुत गलत दिशा में जा चुका है। अब इसमें जो मंदिर वाले लोग जो की नहीं, इससे मामला उलझ चुका है। तो इसलिए युवाओं को प्रयास करना चाहिए, लेकिन मुझे मेरा व्यक्तिगत मानना है, मुझे नहीं लगता कि अभी सुलह हो सकती है। मेरा व्यक्तिगत, मैं किसी खत का नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी खत के लिए कह रहा हूँ कि भाई नहीं और फलाना कह रहे। मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव है मैं उसके हिसाब से कह सकता हूँ कि अभी ये जो समय है ये अनुकूल नहीं है। अभी इसमें सहमति जैसी बात शायद नहीं हो सकती मेरे 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 दृष्टि। जो भी हमारे पॉडकास्ट में जो चैनल है बताना तेरे बोलो विवाद तेकी खत्म गंदा होए जेके कोटी गांव में हम जब नोटा बोला, जब विवाद की जो ये घड़ी है, जब मेरे पास ये चीजें पहुंची, जब तक मीटिंग होना तक बोला मैं आज जोड़ पाए थे और अपना मतलब झुक गया था मैं एक तरीके से कि भाई आधे खत्म जो कर रहे के तो बड़ा है तुम्हें भी अपने से भी अपने जिनके साथ भी विवाद रहे तो सब एक खुद तो सब मेरे ही अपने ही तो के बाद ये चीज माने ना थी। तो ये चीज सही है कि भाई जब खुद ही सियाणा ही हो चुके जब तक तो अपना लो माने तो अब आगे का उम्मीद अकेले तो उसकी बात भी मान देंगे। आनंद जी मैं उन तमाम मीटिंगों में तो था नहीं, लेकिन जितना मेरे तक भी आया था आई बात ना, उसमें ये बातें वास्तव में हुई है कि सियाना जी ने समझ याचना करी, अरे जो सब ये बात यहाँ तक भी बात आई कि सियाना जी ने ये बोला कि अब तक मामले सब आए थे कार्यक्रम दिया हूँ क्यों रहा तो एक तो जो मिनट बांध रहा अध्यक्ष माने इसका अध्यक्षता पुनः करो जब टूर्नामेंट खत्म हो रहा तो मीटिंग करिया ते कार्यकारिणी को होते करे फिर न होते बने, लेकिन अभी ये कर लो। लेकिन उसके बाद भी वो नहीं माना तो वो वास्तव में जो अमल खमन नहीं होना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए कि अगर हम यहाँ नहीं करने देंगे ये सुनिए घोड़ी में टूर्नामेंट करने टूर्नामेंट नहीं हो गया, मैं घोड़ी का डेवलप हो गया ना। तो ये तमाम चीजें कम करना चाहिए था, कम अभी भी कम करना चाहिए। जो आपने प्रश्न किया सियाना जी ने वास्तव में क्षमा याचना करी, उस बड़े विवाद बढ़ने के बाद रेलता में एक और मीटिंग हुई, उसमें बुलाया गया, उसमें सियाना जी ने खड़े होकर बोला उन्होंने पहुंचे ना कितने बार मांग रखी ना एक बार। तो ये तमाम चीजें गलतियां उस पक्ष से भी हुई है, हम नहीं कह रहे हमसे तो हुई गलती हुई, लेकिन झुकना तो है बड़ी पूरे करते हैं 21 गाँव एक तरफ है तो गलती तो कोई भी विषय लोग तो कि विषय ने माटी को हम बोल रहे नहीं बोलते कौन से हमारी बोले, लेकिन बैठ के बातचीत करोगे ना निस्तारण होगा नहीं। तो जो मीटिंग था ना तब तो ये बात भी थी कि शर्मा गाड़ी के साथ बोले कि जो पूरी था तो 5 दूर तो छोड़ेंगे हम चीन पूरे साल भर हम 5 दूर चीन बस चला विशु और हम टूर्नामेंट चल रहे नाच गाना तो तू छोड़े बस बाकी पूरे साल खा रहे थे थोड़ा बोया खेल या बाकी से हम चीन तब वो 5 दूर भी तीनों से मतलब कुरुड़ी था छोड़े ना तो इतना जो क्या मतलब सुलझे लोग वो इस चीज को समझते नहीं गया कि भाई 5 दूर छोड़ दूं क्या दिक्कत तो पूरे खत है नहीं आते। आनंद जी 5 दिन की बात नहीं, ये तो बहुत ऐसी बात है कि जो नहीं करनी चाहिए। जो ये बात निकल के आई जेने खोती खोतर हुआ मैं नाचना तो दूं खेलना देना मैं कि वो सिंह ने वहां टूर्नामेंट करा क्रिकेट का, डेमो ने वहां टूर्नामेंट करा, वो ने वहां टूर्नामेंट करा, कोटा ने वहां टूर्नामेंट करा, ठीक है। और आपका क्या बोलते ठाना ने वहां टूर्नामेंट क्रिकेट का, तब क्यों नहीं हुई, तब क्यों प्रतिबंध नहीं लगाया आपने, तब क्यों नहीं रोक लगाई कि ये तो खेलना देना, ये तभी क्यों प्रतिबंध लगा जब दूसरा अध्यक्ष बन गया 18 समुदाय का अध्यक्ष बन गया, तभी क्यों बात आई कि जब खेलना देना। तो इन चीजों पे जाना नहीं चाहिए। मैं तो ये बातें कहना मैं नहीं चाहता, लेकिन आपने पूछा है तो उत्तर देना पड़ेगा। भाई
जो चीज आपने दे दी वहां नाचना दिन वहां खेलना दिन रिपोर्ट तो कोई रहा नहीं रहा, रेस्टोरेंट कराएंगे थे, रेस्टोरेंट खोल लेंगे अपने नाम, एक कोटा डिमो वाले या कमेटी वाले या विषय के ओके, वो जिस स्थिति में था उस स्थिति में तो खेलने को दबा थे। तो ये विवाद आज बहुत बड़ा बन गया है और आज तो हो सकता है उनको भी लग रहा हो कि यार सुलह तो होनी चाहिए, लेकिन मामला इतना आगे निकल गया कि उसको लौटने में तो वक्त लगेगा नहीं। इस बात के बाद याद में जो रहते हैं लजे मामला बहुत आगे निकल गया। ये भी जो 12 साल बाद एक यात्रा श्री गुरु विजय महाराज के सिमोग से चूड़दार और इधर हरिद्वार, आगे शायद हरिद्वार जाऊँ, हरिद्वार कोशिश तो यहाँ चूड़दार तब नहीं गया। तो जो इस यात्रा में थे सारे पैदल जाऊँ, तो उस टाइम के बोला कि काफी चीजें ऐसी हुई सिमोग गांव की या फिर उस मंदिर की समिति है उनके तरफ से कई ऐसी चीजें हुई कि जो श्रद्धालु थे उनके मन का खराब हुई, मन की यार इचड़ी सुविधा नहीं भाने कि भाई यात्रा कुशल मंगल हो सके। उस समय लोगों को काफी पीड़ा हुई। मैंने ये चीज सुनी यार कि ये चीज सही है क्या, सही बात है। इस बार की बनारस की यात्रा में कई चीजें कई भ्रांतियां महाराज के कहने नहीं माने। महाराज के लिए कोई उसको जमीन नहीं खरीदनी, उसको बिस्तर नहीं खरीदने, तो सुनो ना करना, उसकी तो प्रजा है, उसकी प्रजा से खुश है, उसके भक्त अगर खुश है तो बाबा भी खुश है। लेकिन हरिद्वार से लेकर चूड़धार तक जो उनकी यात्राओं में कुछ गुत्थियां गुप्ते गई ना, गुत्थियां गुप्ते गई, अव्यवस्थाएं पैदा होती गई, उससे ही लग गया था कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन तमाम जगह जो बातें हैं ये हम तक भी आई। हम लोग अपनी व्यवस्था लेके गए थे जी, हमारी तो अपनी व्यवस्था थी, वहां अपनी गाड़ी थी, अपनी गाड़ी में खाने पीने के तामझाम थे। लेकिन जो लोग वास्तव में घर से पैदल करके महाराज के साथ चलते हैं, हम तो देवचौड़ी जाओ चौड़वाड़ी जाते हैं इन लोगों से, उन लोगों के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं। हमारे पास वो संसाधन थे कि हम भूख रहा होता हम बिस्कुट काट दे, पानी की बोतल काट दे, लेकिन जो आपको जो लगे चलता ठीक है चौड़ा बाटू नहीं लगा पटले बाटू पूरा और उसको वो चीजें हम तक नहीं आई कि आपको इन्हें ड्राई फ्रूट लेते खाए, हम जितना पानी को जितना पुराना उधर भी छोड़ सारे बारे में वास्तव में बहुत ज्यादा हुए कि भाई ये तो पड़ा बहुत लंबा करे खाने की व्यवस्था गाड़ी में। तो लोगों ने ऐसी आपत्तियां हमारे बारे जताई कि यार तो ठीक नहीं है। तो अर्थात हम देखा था वो जो सब दुकान में जो अर्थात थे जी खोल दिए वो प्रभु के पास गई, महाराज ने सुनी। पहली यात्रा है जिसमें इतनी चीजें अनोनी टाइप की हुई कि वो नैनी में कुछ थोड़ा सा छत पर टूट गया था, एक महिला की डेथ भी हो गई, कुछ घायल भी हो गए, कुछ खाने घूमे भी ऐसे हुए, गिरते उतारदारी बैठ, तमाम चीजें ऐसी सुनने में आई है कि ऐसा हुआ है। तो ये कुछ ना कुछ चीजें तो जुड़ी होगी ना, तभी जुड़ी होगी जब लोगों के मन में वो बात आई होगी। एक फाइनल सवाल है, सारी चीजें अपने जगह ठीक हो, जो भी हो गया बिल्कुल ठीक हो गया। जो आपने भी कहा था कि जो भूतकाल है हम उसको बदल नहीं सकते, ठीक है हो गया, सब चीजें होगी। हम एक पहले कर सकते हैं कि हमारा भविष्य सुधर जाए, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कि जो विवाद हो कब तक ये सुलझ सकता है कि नया विवाद लेना ही खत्म, तलाक हो गया, इतना टाइम हो लगेगा। आनंद जी, हर चीज का एक वक्त होता है। मैं तो एक बात मजाक में कहता था अपने लोगों को कि विशाल खुद के उम्र दिमाग है भाई, कई सालों से सालों 10 साल विषय माता खतरा ऊंचा नाम, कोई और खत बात नहीं करती थी, कल से पढ़ा विषय फलाना विषय, खत की उम्र हुई थी। हम पे भी लांछन रखना था कि हमारे घर में विवाद हुआ, ठीक है, हमें भी लांछन रखना था। तो ऐसा कोई मैं कहना ऐसा जो मामला नहीं कि सुलझेगा नहीं, ठीक है भाई, मामले में सुलझना है। अब वक्त तो यार वक्त है, समय तो किसी के पड़ने में है नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो समय नजदीक है, जल्दी है, थोड़ा सा धाम बन जाए तो उस दिन ये सब चीजें ठीक हो जाएगी। धाम बनने के बाद ये प्रभु हमारे करावा नहीं आनंद जी, ये आपके मेरे करावा विवाद नहीं है, ये प्रभु की ये लीला है, ये प्रभु की लीला है। अगर मैं कह रहा कि जिस दिन धाम बन जाएगा ना उस दिन स्वतः ही संधि हो जाएगी। अब मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं अपने लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी पौराणिक परंपराएं हैं, जो हमारे कुछ ऐसे भी हो बड़ बाटी के दिए ना, उसे मत खोना। जो हमारे मोरना जी नाम जाऊनी भी कुछ चीजें हैं, चलता है, ठीक है, लेकिन उसे इतना डीप मत ले जाना
कि मोरना जी ने मेरे छोड़े, दुख पीड़ तेरे छोड़े, वो चीजें हम भी बचे हुए हैं। और निसंदेह ये बचा भी रहेगा। जल्दी हम लोग वापस जो हमारे दो भाई अभी भटक रहे हैं वो जल्दी कर लेंगे। और आप हमारे इस पॉडकास्ट शो में आए और आपने हमारे लिए समय निकाला। और मैं एक चीज और भी मतलब अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से केवल एक रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे गांव से या फिर हमारे खत से दूर रह रहे हैं किसी पर्पज से लेके जॉब को या फिर पढ़ाई के पर्पज से, चाहे हमारे देहरादून शहर में रह रहे हो चाहे किसी और जगह रह रहे हो, हालांकि हमारे जो गांव में या फिर हमारे जो खत के लोग हैं सो विदेश लोग पहुंचे हैं, काफी दूर दूर रह रहे हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ये वीडियो उन तक पहुंचाएं और ये गांव समाज में काला हो चाले हमारे खुद लेक्चर में काला हुआ है तीनों में जानकारी पहुंचा। और एक पर्सनल रिक्वेस्ट है वो ये है, ये वीडियो आपको सिमो के जो श्याणा जी है वहां तक ये वीडियो पहुंचाएं। हम चाहते हैं कि हमारा जो अगला पॉडकास्ट शो है उनके साथ हो, सिमो गांव के श्याणा जी के साथ। तो आप लोग प्लीज ये वीडियो वहां तक पहुंचाओ। और हमारा पहला पॉडकास्ट शो था, उसमें काफी आप लोगों ने काफी कमेंट किए कि भाई एक वीडियो हमारे गांव के जो श्याणा है उनके साथ भी करो, सिमो के श्याणा जी जो है उनके साथ भी करो। तो एक रिक्वेस्ट ये भी है कि ये वीडियो वहां तक पहुंचाओ और उम्मीद करते हैं कि जो नेक्स्ट पॉडकास्ट शो होगा उनके साथ होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग ये जरूर करोगे। मामा जी आपका धन्यवाद, आपने हमारे टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर दोस्तों उम्मीद करते हैं, मैं तो करता हूँ, साथ में मेरी टीम भी उम्मीद करती है कि जो ये पॉडकास्ट शो आज हुआ है ये ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करो ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे और सबको पता लगे कि खत मिसाइल में क्या हो रहा है, क्या हमारे गांव समाज में चल रहा है। और दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ कि जो ये वीडियो है हमारे जो सिमो गांव है, हमारे खत में जो सिमो गांव है उनके श्याणा जी तक भी ये वीडियो पहुंचे। और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ये वीडियो उन तक पहुंचाने में मेरी मदद करोगे। और ये वीडियो वहां तक अगर पहुंच जाती है तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा समय निकालें हमारे इस पॉडकास्ट शो में आने का और अपनी जो बात है या फिर अपना जो पक्ष है हमारे साथ साझा करें, आप अपनी जानकारी, ताकि लोगों को एक कंप्लीट फ्रेम पता लग जाए कि नहीं जो विवाद है कहाँ से शुरू हुआ है, क्या इस विवाद की जड़ है और कैसे सुलझ सकता है। वो सारी चीजें पूरे खत को पता लगे, तब जाके हम एक तरीके से इस मैटर को हम सॉल्व कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सिमो गांव के श्याणा जी हमारे पॉडकास्ट में आए और अपने साइड के विचार रखें कि क्या अपने साइड से वो समझते हैं कि इस विवाद को। और तो उम्मीद करते हैं कि हमारा जो ये पॉडकास्ट है उन तक पहुंचे और हमारे टीम को संपर्क करें। कमेंट जरूर करना, अगर कोई भी इस बारे में बात करना चाहता है तो डू कमेंट और अपना नंबर जरूर उसमें शेयर करें ताकि हमारी जो भी टीम का मेंबर होगा आपसे संपर्क करेगा और इस पॉडकास्ट शो में आपको बुलाने की पूरी कोशिश करेगा। जय श्री राम।